जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बलिदान वॉरियर में। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए जो क्लास लाया है वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और सभी डिफेंस की और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। हमारी भूगोल की जो छठी क्लास है जीके की, इसमें हम नदियों संबंधित जो है प्रश्न लेकर आए हैं। यह हमारा नदियों संबंधित जो प्रश्न है, जो पार्ट है पहला है, इसके हम और भी आगे क्वेश्चन लाएंगे और क्लासेस लाएंगे। और इसमें हम नदियों संबंधित जितने भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए वो सभी क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, इन सभी एग्जामों में जो पूछे गए क्वेश्चन है पुराने एग्जामों में, उनसे हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को देखिए और इनके आंसर दीजिए और अपनी तैयारी को पक्का कीजिए। ठीक है दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे जो हमारे आने वाले वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आर्मी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। आर्मी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है कि वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन है गोदावरी, बी कृष्णा, सी गंगा और डी झेलम। तो दोस्तों जो वेनगंगा और पेनगंगा है ये गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है दोस्तों? याद रखिएगा, ये गोदावरी की सहायक नदी है। तो गोदावरी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी नर्मदा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है गोदावरी। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? तो वो है गोदावरी। कोस्ट गार्ड में पूछा गया जो क्वेश्चन है दोस्तों, कोस्ट गार्ड के डीबी सेक्शन में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो गोदावरी हमारा ऑप्शन नंबर बी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, एयर फोर्स वाई ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। वाई ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है तिरुचि, बी मैसूर, सी ब्रह्मगिरी और डी अमरकंटक। तो दोस्तों कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी कावेरी नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों, क्या? ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कावेरी नदी गिरती है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है या गिरती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर बी है अरब सागर में, ऑप्शन नंबर सी है पाक जल डमरू मध्य में और ऑप्शन नंबर डी है खंबात की खाड़ी में। तो दोस्तों जो कावेरी नदी है ये कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरल तथा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी केरल तथा तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो दोस्तों कावेरी नदी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। जो विवाद है कावेरी नदी के जल का वो कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य में है, तमिलनाडु के मध्य में है। याद रखिएगा, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में जो है कोस्ट गार्ड के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाला क्वेश्चन है, इसके बहुत चांसेस है इस बार जो है जो आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है महानदी,
ऑप्शन नंबर बी है गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णा और ऑप्शन नंबर डी है कावेरी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो क्या है? कावेरी। कावेरी नदी की पवित्रता के कारण उसे दक्षिण भारत की क्या कहा जाता है दोस्तों? गंगा कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर डी कावेरी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? ऑप्शन नंबर है महाबलेश्वर, ऑप्शन नंबर बी उद्गम मंडल और ऑप्शन नंबर सी खंडाला, ऑप्शन नंबर डी पचमढ़ी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर है महाबलेश्वर। जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? महाबलेश्वर के समीप है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर कि पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी गंगा और डी झेलम। तो दोस्तों पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये दोनों जो नदियां हैं वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है दोस्तों, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर है कृष्णा नदी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है कि इंडो ब्रह्मा है। ऑप्शन नंबर एक पौराणिक नदी, ऑप्शन नंबर बी एक द्वीप, ऑप्शन नंबर सी एक पर्वत श्रेणी और ऑप्शन नंबर डी एक झील। तो दोस्तों जो इंडो ब्रह्मा है वो है एक पौराणिक नदी, एक पौराणिक नदी है। पौराणिक इंडो ब्रह्मा क्या है? इंडो ब्रह्मा कैसे जाना जाता है? तो पौराणिक नदी के द्वारा जाना जाता है। तो ये एक पौराणिक नदी है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर है में दिया हुआ है एक पौराणिक नदी, तो हमारा आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है कि दामोदर नदी निकलती है तो कहाँ से निकलती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है तिब्बत से, ऑप्शन नंबर बी है छोटा नागपुर से, ऑप्शन नंबर सी है नैनीताल से और ऑप्शन नंबर डी है सोमेश्वर पहाड़ी से। दोस्तों जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि संबंधित नदी है? ऑप्शन नंबर ए है तापी, ऑप्शन नंबर बी है कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी है लूनी और ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है, सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी लूनी नदी। तो लूनी नदी जो है भूमि बंधित नदी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि भारत की जो ऐसे कौन सी नदी है जिसका सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है? अपवाह तंत्र है, याद रखिएगा दोस्तों। अपवाह तंत्र से भी क्वेश्चन आ सकता है या वाह नदी ऐसा भी बोला जा सकता है, या ऐसी कौन सी नदी है जिसका सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है? तो ऑप्शन नंबर ए है महानदी, ऑप्शन नंबर बी है गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी है गंगा और ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो क्या है? गंगा नदी। तो गंगा नदी का जो है सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है भारत में, और या जो भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है वो है गंगा। तो गंगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी गंगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आर्मी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है और वापस से पूछा जा सकता है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 बी है मिसिसिपी या मिजोरी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है यांगसी कियांग द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है हवांगो द्वारा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। पहली नर्मदा, दूसरी तापी और तीसरी राप्ती। तो जो इसका ऑप्शन नंबर है पहली व दूसरी,
ऑप्शन नंबर बी है दूसरी तीसरी, ऑप्शन नंबर सी है पहली तीसरी, और ऑप्शन नंबर डी है पहली दूसरी तीसरी। तो दोस्तों जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है वो है कौन कौन सी? एक तो नर्मदा है और नर्मदा की सहायक नदी तापी। ये दोनों दोस्तों पश्चिम की ओर जो है प्रवाहित होती है। तो जो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि पहली और दूसरी जो दिया हुआ है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो है नर्मदा और तापी, और तापी को ताप्ती नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है कि मानस किस नदी की उपनदी है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों ये भी, और हम आपके लिए सिर्फ मोस्ट टाइप के क्वेश्चन नहीं लाते हैं जो पहले एग्जाम में पूछे गए हो या जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर बताइए कि मानस किस नदी की उपनदी है? ए गोदावरी, बी महानदी, सी कृष्णा और डी ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों जो इसका जो है मानस जो है किसकी उपनदी मानस किस नदी की उपनदी है दोस्तों? तो वो है ब्रह्मपुत्र। मानस जो है ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, डिफेंस का फेवरेट क्वेश्चन है, डिफेंस का फेवरेट क्वेश्चन है। ए नर्मदा, बी सोन, सी गोदावरी और डी कावेरी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो क्या है? नर्मदा। नर्मदा जो है भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है कि सोन और नर्मदा कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए है पलामू पहाड़ी से, ऑप्शन नंबर बी है अमरकंटक से, ऑप्शन नंबर सी है पूर्वी घाट से, और ऑप्शन नंबर डी है अरावल से। तो दोस्तों जो नर्मदा और सोन है ये कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सोन और नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो ये ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है किस नदी ने किया है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए सोन नदी, ऑप्शन नंबर बी गंडक नदी, ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी और ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी। तो दोस्तों जो इसका सबसे अधिक जो इसका पथ परिवर्तन किया है वो कौन सी नदी है? कोसी नदी। कोसी नदी, और कोसी नदी को जो है दोस्तों बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोसी नदी। यह नदियों में सबसे अधिक जो है पथ परिवर्तन कौन करता है? तो वो है कोसी नदी। दोनों तरीके से क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? उस कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है सतलज सिंधु गंगा, ऑप्शन नंबर बी है ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु, ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, और ऑप्शन नंबर डी है सतलज ब्रह्मपुत्र यमुना। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है, जो हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली जो नदियां हैं वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ये तीन नदियां जो हिमालय काटकर एवं बहकर जो बहती है हिमालय काटकर। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंधु जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन है और मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, डिफेंस का फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है डिफेंस में कि निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन नंबर ए है गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी है नर्मदा,
ऑप्शन नंबर सी है कृष्णा और ऑप्शन नंबर डी है महानदी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो ये अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। दोस्तों नर्मदा नदी जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नदियों के अगले पार्ट में। हम और भी जो है मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जो नदियों के लेकर आएंगे, आप उन्हें भी देखिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों जय हिंद।